इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम कैसे काम करता है? अगर किसी ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जाना है तो फिर यह सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे दूसरे ट्रेनों के बीच में दूरी बनाए रखता है, इसकी एक डिटेल रिपोर्ट हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद ने भेजी है। आपको दिखाते हैं। हम जिस जगह पर मौजूद हैं, हम आपको समझाने के लिए आपको दिखा रहे हैं। ठीक सामने वो सिग्नल है। आप ये समझ लीजिए, लाल सिग्नल का मतलब है कि ट्रेन यहां से आगे नहीं चलेगी, लेकिन जो दूसरी तरफ सिग्नल है वो हरा है और इसी वजह से ये जो ट्रेन इस समय है वो आगे की तरफ जा रही है। फिर उसके बाद एक पॉइंट एरिया आता है। पॉइंट एरिया वो एरिया है जो कि डाइवर्जन होता है लूप के लिए, लूप लाइन के लिए, जहां पर इस बालासोर के इलाके में मालगाड़ी खड़ी थी। वो जो आपको इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है, दरअसल वही इंटरसेक्शन लूप एरिया है और वहां से कनेक्ट होते हुए वो जैसे ही डाइवर्जन हुआ उसके बाद मालगाड़ी रुकी। उस लूप एरिया में करीबन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक्सिमम ट्रेन चल सकती है। एक पटरी, दो पटरी, तीन पटरी, चार पटरी और पांच पटरी। हम आपको ये भी समझा दें कि जो स्ट्रेट पटरी है, दरअसल वो स्ट्रेट सिग्नल लाइन है, जिसका मतलब है कि तेज रफ्तार से ट्रेन वहां से आसानी से निकल सकती है और उसका सिग्नल बिल्कुल क्लियर है। हम आपको ये भी बता दें कि ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ जो इंजन है, उस इंजन में वो पैरामीटर्स हैं, लोको पायलट, उसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट मौजूदगी और पीछे गार्ड की मौजूदगी है। ये इंजन तभी चलेगा अपने पूरी बोगीज को लेकर जब सिग्नल के तौर पर सामने रेल की पटरी के आगे जो जगह है वहां पर सिग्नल ग्रीन हो जाएगा, जिसको कंट्रोलर इस प्लेटफॉर्म का और उसके अलावा जो दूसरा एडजॉइनिंग प्लेटफॉर्म और जो डीआरएम ऑफिस है उसके कंट्रोलर इसे पूरी तरीके से देखते हैं और समझते हैं। और ये जो मेन एरिया है, कपलिंग का एरिया, आप ये दो ट्रेन के बीच में रिपल्शन होता हुआ ये कपलिंग का एरिया है, उसे ज्वाइनिंग वहां पर कर रखा है। ये पूरा ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद तेज झटके के साथ ये जो इंजन है वो ऊपर की तरफ जो मालगाड़ी थी और उसके अलावा जो दूसरे ट्रेन था उसके ऊपर वो तेज की इंपैक्ट के साथ गया। असर ऐसा हुआ कि उसके बाद यहां पर जो जनरल बोगी था, उसके अलावा B1 से लेकर B9 तक की बोगी और H1 बोगी, उसके ऊपर इसका सीधा इफेक्ट हुआ और तेज ट्रेन के साथ जितने लोग अंदर थे जनरल बोगी के अंदर और बाकी जो लोग थे उन पर इसका असर होता गया। ये जो नीचे का हिस्सा है ये भी वो कपलिंग का पॉइंट और एरिया है जहां पर तेज असर हुआ क्योंकि रफ्तार तेज थी, डिरेल हो चुकी थी ट्रेन और फिर उसके बाद डिरेल होने के बाद ये कपलिंग और ये जो वैक्यूम है वो अलग हो गया और एक दूसरे के ऊपर डब्बे चल गए। और जब ये डब्बे ऊपर चढ़े तो उसके बाद जो सबसे पीछे गार्ड रूम होता है, इससे पहले कि गार्ड कुछ बता सके, ठीक ऐसा ही ये गार्ड रूम है जहां से यहां पर वायरलेस, उसके अलावा बाकी इक्विपमेंट मौजूद हैं, वो बताया गया। लेकिन जब तक गार्ड इसे बताता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।